और जब मेरा पहला बजट आया, उस बजट में मैंने आप लोगों के लिए योजना लाई। सरकारी कर्मचारी मिले, अधिकारी मिले और उन्होंने कहा कि आपने हमको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात की थी। मैंने कहा हमने दी थी। मेरे पिताजी भी एक कर्मचारी थे, मैं उनका बेटा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने कहा मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी माताजी आज भी जो पिताजी की आधी पेंशन मिलती है उससे कुछ पैसे निकाल के अपने बेटे को देती है। पुराने टाइम में जेब इस तरफ होती थी, यहां से निकालते थे और देते थे। मैंने उसी दिन कहा, मैंने अधिकारियों से बैठ की, कहते हमारे पास पैसा नहीं है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, केंद्र की सरकार हमको पैसा देना बंद कर देगी। मैं पूरी रात सोचता रहा, 1,36,000 कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, इन्हें कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा जाए। फिर मैंने निर्णय लिया, चाहे कुछ हो जाए, केंद्र की सरकार हम पर कितना भी दबाव डाले, हम ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देंगे। और हमने पहली ही कैबिनेट में सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके अपनी गारंटी को पूरा किया। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का मतलब राजनीतिक लाभ उठाना नहीं था। अगर राजनीतिक लाभ उठाना होता तो हमारे चुनाव तो 4 वर्ष बाद थे, तो हम उसे पहली कैबिनेट में क्यों देते। ओल्ड पेंशन स्कीम का मेरा जो सोच थी वो सामाजिक दायित्व से जुड़ी हुई सोच थी कि बुढ़ापे में उन लोगों को अपने परिवार और बच्चों पर निर्भर न रहना पड़े, उन्हें ये आशा बंधे कि हर महीने हमारे हाथ में सरकार की तरफ से एक अश्योर्ड इनकम आएगी। वो वादा भी हमने पूरा किया। ये क्यों किया? पैसे है नहीं, आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं। आर्थिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्थिक पाबंदियां लगा दी है, लेकिन हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं। हम आगे बढ़ते गए और समाज के हित में कार्य करते रहे। और आज सभी सरकारी कर्मचारी जिनको 2700 रुपया मिलता था, उनको आज 27,000 रुपया मिल रहा है। ये सरकार की कटिबद्धता है। अभी हम